डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सेट की बात कर रहे थे। इम्पटी सेट क्या होता है, सिंगलेटन सेट क्या होता है। फिर अपन बात कर रहे थे यूनियन वगैरह अपन कैसे निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन अपन कैसे निकाल सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस अपन कैसे निकाल सकते हैं, सम्मित अंतर वगैरह अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो उससे संबंधित एक दो क्वेश्चन है, उसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2018 जो संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्जाम होती है वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। u बराबर ये दे रखा था, यूनिवर्सल सेट अपने को ये दे रखा था x की पावर 5 माइनस 6 x की पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस दे रखा था अपने को 6x स्क्वायर बराबर दे रखा था 0। a बराबर अपने को ये दे रखा था, a बराबर अपने को दिया हुआ था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। b बराबर अपने को दे रखा था x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा था। तब अपने को पूछा गया था a इंटरसेक्शन b डेस का मान यहाँ पूछा गया था। देखो a इंटरसेक्शन b डेस किसके बराबर आएगा, ये अपने को पूछा गया था। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि समुच्चय ए के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, ए के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, बी में कौन से आएंगे, फिर इसका मान निकालेंगे। अब इतना आसान क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर पूछा गया है, इतना आसान क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर पूछा गया है। सबसे पहले अपन इस समुच्चय को सोल्व करते हैं। देखो ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, इसको अपन सोल्व कर रहे हैं। यहाँ से अपन देख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा देखो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर आ जाएगा कितना, 0 0 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 0 0 हो जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करें तो ये बनेगा देखो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। यहाँ से अगर अपन देखें तो x बराबर आएगा कितना, 0 0, दो मान आएंगे इसके। सॉल्यूशन देखेंगे तो इसको एक मानेंगे अपन। यहाँ से अभी अपन बात कर रहे थे, पीछे वाली क्लास में भी अपन ने बात की थी, 3 घात का समीकरण है। देखो तो इसको सोल्व करने के लिए अपन x बराबर 1 रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, किसके लिए इसका मान 0 हो रहा है वो अपन देखेंगे। देखो तो x बराबर 1 रखने पे इसका मान 0 हो रहा है, x की जगह अगर अपन 1 रखेंगे तब इसका मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। देखो तो इसका मतलब x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा, x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। देखो फिर अपन इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे तो यहाँ से x बराबर आएगा कितना, 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आएगा। देखो तो 5 घात का समीकरण है, इसके 5 रूट आ रहे हैं, 5 मूल आ रहे हैं, लेकिन अगर सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन कितने हो गए इसके, 4। सॉल्यूशन को अगर 2 बार अगर 0 0 आ रहा है तो उसको 2 बार काउंट नहीं किया जाता है, केवल एक बार ही अपन काउंट करेंगे। देखो तो u के अंदर क्या क्या आ जाएगा, देखो एक तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। देखो फिर समुच्चय ए की अगर अपन बात करें तो देखो समुच्चय ए के अंदर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। देखो तो यहाँ से अपन x के मान निकालेंगे, इसके फैक्टर अपन कर सकते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3 हो जाएंगे। x माइनस 2 और x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो वहां से आएगा 2 3 आ जाएगा। देखो ऐसे यहाँ से अगर अपन देखें तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। देखो यहाँ से अपन x कॉमन ले सकते हैं तो ये आएगा x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। देखो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो u में ये एलिमेंट आएंगे, a में ये एलिमेंट आएंगे और b में ये एलिमेंट आएंगे। देखो अब अपने को पूछा है a इंटरसेक्शन b का डेस, तो a इंटरसेक्शन b कितना आ जाएगा, देखो a इंटरसेक्शन b यानी a में और b में अगर दोनों में अपन कॉमन देखें तो कॉमन कितना आएगा, 2 आएगा। अब a इंटरसेक्शन b का अपने को डेस निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखो a इंटरसेक्शन b का अपने को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट का मतलब u में से अपन a इंटरसेक्शन b को हटा देंगे, u में से अपन a इंटरसेक्शन b को हटा देंगे, तो इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 1 और 3 ये बचेगा। ये अपना आंसर हो गया। फर्स्ट ग्रेड 2018 में इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया। देखो एक क्वेश्चन अपन और करके देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। a बराबर ये दे रखा था, a बराबर दे रखा है ab,
ए बराबर दे रखा है ए बी, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बराबर दे रखा है अपने को 28 दे रखा है। ए और बी क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। देखो ए और बी क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ऐसे ही अपने को b बराबर ये दे रखा है, b बराबर अपने को दे रखा है ए बी, ए बड़ा होना चाहिए किससे, b से, ए बी से बड़ा होना चाहिए। और a और b क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। देखो तब अपने को ये पूछा गया कि a इंटरसेक्शन b में, तब a इंटरसेक्शन b में अवयवों की संख्या पूछी गई है। देखो a इंटरसेक्शन b में अपने को अवयवों की संख्या पूछी गई है, अवयवों की संख्या कितनी होगी वो पूछी गई है, ये अपने को पूछा गया। देखो a इंटरसेक्शन b में कितने अवयव आएंगे वो अपने को पूछा गया। देखो तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि a में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। कई बार ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो a को कैसे डिफाइन कर रखा है, a और b तो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। देखो a और b पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, देखो इसकी बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा अपन इसको सोल्व कर रहे हैं, इसमें अपन क्या करेंगे, b को एक तरफ ले लेंगे, a को एक तरफ ले लेंगे, फिर a के मान रखते जाएंगे, b के मान आते जाएंगे। देखो तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, देखो b स्क्वायर, यहां से अगर अपन देखें तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 माइनस a स्क्वायर, अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब a के मान रखते जाएंगे, b के मान आते जाएंगे। देखो सबसे पहले मैंने a बराबर रख दिया, इंटीजर रखना है अपने को, a बराबर अपने सबसे पहले रख दिया 0 रख दिया। देखो इंटीजर का मतलब ये हो गया, भी इंटीजर का मतलब ये, देखो ये सारे मान अपन लेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे मान अपन लेंगे। देखो a बराबर अगर मैं 0 रखता हूं यहाँ पे, देखो a बराबर 0 रखेंगे तो b स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 28 अपॉन में 3 आएगा। देखो और ये अगर अपन देखें तो ये एक इंटीजर नहीं है। देखो ये एक इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब a बराबर अगर 0 लेंगे तो b का जो मान आएगा वो अपने को कंसिडर नहीं करना है। अपन तभी कंसिडर करेंगे यदि a का मान अपन रखें तो b का मान क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। देखो a बराबर अगर मैं 1 लेता हूँ, यहाँ पे a बराबर अगर मैं 1 लेता हूँ तो a बराबर अगर 1 लेंगे तो कितना आएगा, देखो a बराबर 1 लेंगे तो a की जगह 1 रखेंगे तो ये बनेगा, देखो 27/3 ये बनेगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा, +-3 हो जाएगा। देखो +-3, और +-3 एक इंटीजर होता है, अपन जानते हैं। देखो अब a की जगह अगर अपन 1 ले रहे हैं तब इतना आएगा। देखो अगर a की जगह मैं -1 लेता हूँ, a की जगह अगर मैं -1 लेता हूँ तब भी इसका मान क्या आएगा, इतना ही आएगा। देखो तो a बराबर अगर अपन +-1 लेते हैं, a का मान अगर अपन +-1 लेते हैं, a बराबर +-1 लेते हैं तब b स्क्वायर बराबर यही आएगा। देखो b बराबर +-3 आएगा। देखो तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं a के अंदर एक तो ये एलिमेंट आ जाएगा। देखो a के अंदर एक तो एलिमेंट आ जाएगा +-1 +-3, ये एलिमेंट आ जाएगा। देखो फिर और अपन क्या एलिमेंट ले सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो और अपन क्या क्या एलिमेंट ले सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो a बराबर अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे 2, a बराबर अगर मैं 2 रखूंगा तो ये बनेगा, देखो 4, 28 - 4 का मतलब 24/3, 24/3 का मतलब कितना हो गया, 8। अब b स्क्वायर बराबर 8 है तो b बराबर √8 आएगा। √8 भी एक इंटीजर नहीं है, तो b बराबर अगर अपन 2 लेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा, 3 लेंगे तो भी नहीं आएगा, 4 लेंगे तो कितना आएगा। अगर a बराबर मैं 4 लेता हूँ, देखो a बराबर 4 लेता हूं तो b स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 28 - 16 यानी 12/3 आएगा। और 12/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, देखो b बराबर आ जाएगा +-2 आ जाएगा, +-2। अब a का मान अगर अपन 4 ले रहे हैं तो -4 भी ले सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा +-4 हो जाएगा। देखो तो दूसरा अपने पास ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो ये आ जाएगा। देखो +-4 और +-2 ये आ जाएगा। फिर अपन देखेंगे a का मान और क्या ले सकते हैं, जैसे a बराबर अपन ले रहे हैं 5, a बराबर अगर अपन 5 लेते हैं तो कितना आएगा, 3, और वहां से अगर अपन इसका मान निकालेंगे तो +- आ जाएगा। देखो a बराबर अगर अपन 5 लेते हैं तो b स्क्वायर बराबर आएगा 28 - 25, 28 - 25 का मतलब 3 आएगा, और 3/3 का मतलब हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो तो यहाँ से b का मान कितना आ रहा है, देखो +-1 आ रहा है। तो a का मान अगर अपन +-5 लेंगे तब भी b का मान क्या आएगा, देखो +-1 आएगा, ये आएगा। अब इसके अलावा जैसे मैं 6 लेता हूं तो ये बन जाएगा 28 - 37 बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और b स्क्वायर बराबर अगर नेगेटिव संख्या होगी तो फिर उससे अपने को इमेजरी नंबर मिलेगा। देखो तो आगे अपने को कोई भी इंटीजर प्राप्त नहीं होगा। तो पहली बात तो a के अंदर ये एलिमेंट आएंगे। देखो अब इनको अगर अपन देखें तो ये कितने नंबर है, मान लो यही पूछ लेते कि a में अवयवों की संख्या बताओ, मान लो यही पूछ लेते कि a में अवयवों की संख्या बताओ, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो कितने अवयव हो जाएंगे। अगर इसको अपन काउंट करते हैं तो ये कितने अवयव है,
अगर मैं यहाँ भी प्लस ले लेता हूँ, यहाँ भी प्लस ले लेता हूँ, तो +1 +3, एक तो ये आएगा देखो। अगर मैं a को +1 ले लेता हूँ, b को -3 ले सकता हूँ देखो। a को मैं -1 ले सकता हूँ, b को मैं +3 ले सकता हूँ। a को मैं -1 ले सकता हूँ, b को मैं -3 ले सकता हूँ देखो। तो कहने का मतलब इससे अपने को 4 अवयव मिल रहे हैं देखो। एक एलिमेंट से अपने को 4, इस ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इससे अपने को 4 एलिमेंट मिल रहे हैं देखो। तो 4 ये हो गए, 8 ये हो गए, 4 ये हो गए यानी 8 हो गए, और 4 ये हो गए यानी 12 अवयव हो गए देखो। तो अगर ए में अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे जाएं तो कितने हो जाएंगे? 12 है। ए में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी देखो। अब बी की बात करें तो बी का मतलब क्या है? बी के अंदर अपने को कौन से एलिमेंट लेने हैं? देखो ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिनमें ए क्या होना चाहिए? बी से बड़ा होना चाहिए। ऐसी पूर्णांक संख्या लेनी है जिनमें ए बी से बड़ा हो। देखो ए बी से बड़ा होने का मतलब जैसे 0 -1 ले लेंगे, फिर 0 -2 ले लेंगे, और अगर अपन देखें तो जैसे 1 0 ले लेंगे, फिर अपन बात कर सकते हैं 1 -1 की बात कर सकते हैं, इन सारे एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं देखो। अब अपने को निकालना है देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है देखो। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया? ए के ऐसे अवयव, यानी ऐसे अवयव लेंगे जो ए और बी दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी अपन ऐसे अवयव लेंगे जो ए के तो अवयव होंगे और बी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे देखो। यानी ए वाले ऐसे अवयव जो बी की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो अवयव अपन लेंगे देखो। तो इनमें ये अवयव, वो अवयव देखो जिनमें ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, वो अवयव अपन देखेंगे देखो। तो अगर मैं ये यहाँ पे देखूं तो देखो 1 3 से बड़ा नहीं है, 1 -3 से बड़ा है, तो एक तो अपन ले सकते हैं 1 -3 ले सकते हैं देखो। एक अपन ये कह सकते हैं देखो -1 है वो 3 से बड़ा नहीं है, लेकिन -1 है वो -3 से बड़ा है, तो -1 -3 से बड़ा है, एक अपन ये ले सकते हैं देखो। यहां अगर अपन देखें तो देखो 4 है वो क्या है? 2 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है देखो। ऐसे ही 4 है वो क्या देखो? -2 से बड़ा है, 4 -2 से बड़ा है। -4 की बात करें तो -4 न तो 2 से बड़ा है न -2 से बड़ा है। फिर यहां से अगर अपन देखें तो कौन से एलिमेंट ले सकते हैं? देखो 5 है वो 1 से बड़ा है, 5 1 से बड़ा है। ऐसे अगर अपन देखें तो 5 -1 से भी बड़ा है, 5 -1 से भी बड़ा है। -5 है वो न तो 1 से बड़ा है न -1 से बड़ा है, तो ये एलिमेंट अपन ले सकते हैं देखो। तो यहां से अगर अपन देखें तो ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 अवयव आ जाएंगे देखो। तो कई बार ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा सा अपने को समुच्चय को अच्छी तरह पढ़ना है, फिर ये ऑर्डर्ड पेयर अपन निकाल सकते हैं देखो यहाँ पर। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं देखो वेन डायग्राम से, वेन आरेख से, वेन आरेख से अवयवों की गणना। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन देख रहे हैं, वेन आरेख से अवयवों की गणना। काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स विद हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स विद हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। वेन आरेख से अपन अवयवों की गणना कैसे कर सकते हैं देखो। अगर कहीं भी ये लिखा हुआ आता है, मान लो ये लिखा हुआ आता है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ए या बी में अवयवों की संख्या, ए या बी में अवयवों की संख्या। इसका मतलब है ए या बी में अवयवों की संख्या देखो। अब कैसे बना सकते हैं ए या बी का वेन डायग्राम? ए या बी का मतलब ये होता है देखो, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया देखो, ये सारे एलिमेंट अपन ले लेंगे देखो। अगर ए या बी में अवयवों की संख्या अगर अपने को पूछी जाती है तो ये सारे एलिमेंट अपन ले लेंगे देखो। अगर ए या बी में अवयवों की संख्या पूछी जाती है तो वेन डायग्राम जब अपन बनाएंगे, सारी क्वेश्चन अपन वेन डायग्राम से करेंगे और बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। ए या बी में अगर अवयवों की संख्या पूछी जाती है तो ये सारे एलिमेंट ले लेंगे देखो अपन। ए या बी में या ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाता है तो ये सारे एलिमेंट लेने देखो। अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें देखो, ए इंटरसेक्शन बी की, इंटरसेक्शन का मतलब होता है तथा। अगर ए तथा बी में अवयवों की संख्या अगर अपने को पूछी जाती है, ए तथा बी में अगर अपने को अवयवों की संख्या पूछी जाती है तो इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया देखो, यानी ये सेट ए है मान लो, ये सेट बी है देखो, यानी ये अवयव लेंगे देखो अपन। यहाँ जो जो एलिमेंट आएंगे ना वो अपन ले लेंगे। अगर अपने को किसी क्वेश्चन में ये पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में अगर अवयवों की संख्या पूछी जाती है तो ये संख्या लेनी है देखो, यहाँ वाले, यहाँ जो एलिमेंट आएंगे वो अपन ले लेंगे देखो। अगर मान लो अपने को इसका मान पूछा जाता है देखो, ए इंटरसेक्शन बी डेज का, इसका मान पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी डेज का मतलब, बी डेज का मतलब होता है बी से बाहर और ए के अवयव, यानी ए ऐसे अवयवों की संख्या पूछी जाती है देखो, ए में तो होने चाहिए देखो। ऐसे अपन कह सकते हैं देखो अवयवों की संख्या, इस बात को अपन ऐसे कह सकते हैं अवयवों की संख्या जो ए में है, जो ए में है परंतु बी में नहीं है,
बी में नहीं है। डेज का मतलब होता है नहीं से होता है, या इस बात को अपन ऐसे कह सकते हैं, देखो केवल ए के अवयव, अगर मान लो आपको केवल ए के अवयव पूछे जाते हैं देखो, तो एक ही बात है, तो कौन से अवयव ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डेज का मतलब क्या होता है, अभी अपन वेन डायग्राम बना रहे थे, देखो ए इंटरसेक्शन बी डेज का मतलब ये देखो, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, देखो ए इंटरसेक्शन बी डेज का मतलब है बी से बाहर, और ए दोनों का कॉमन लेंगे तो ये एलिमेंट आएंगे देखो। तो अगर किसी क्वेश्चन में अपने को ए इंटरसेक्शन बी डेज पूछा जाता है तो यहाँ वाले एलिमेंट्स को अपन लेंगे देखो, या मान लो आपको ये पूछा जाता है केवल ए के अवयव, केवल ए के अवयव पूछे जाते हैं तो ये अवयव अपन ले लेंगे देखो, क्योंकि ये ऐसे अवयव हैं जो ए में भी है बी में भी है, ये ऐसे अवयव हैं जो ए में भी है बी में भी है, तो केवल ये अवयव लेंगे देखो अपन, ये अवयव अपन ले लेंगे देखो, ए इंटरसेक्शन बी डेज के अवयव अगर पूछे जाते हैं तो ये अवयव अपने को लेने देखो, ये सारे अवयव अपन ले लेंगे देखो, इंटरसेक्शन बी डेज पूछा जाता है तो। इसी तरीके से अपन देख सकते हैं, मान लो ये पूछा जाता है आपको ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज पूछा जाता है, देखो ये पूछा जाता है ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज का मतलब है ऐसे अवयव जो न तो ए में है न बी में, तब इसका मतलब क्या होगा, तब अपन देखो ये तो यूनिवर्सल सेट है, ये तो यूनिवर्सल सेट है, ये ए है देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया देखो, ये ए है ये बी है, ए डेज का मतलब ए से बाहर, बी डेज का मतलब बी से बाहर, तो कौन से अवयव आएंगे, देखो ये अवयव आएंगे, ये अवयव अपन कंसिडर करेंगे देखो, यानी ऐसे अवयव कंसिडर करेंगे जो ए से भी बाहर हो बी से भी बाहर हो, देखो ये अवयव अपन लेंगे देखो। तो अगर आपको ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन अपन वेन डायग्राम से करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपन करेंगे देखो, बहुत ही आसानी से इनको अपन समझेंगे। ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज का मतलब ये अवयव ले लेंगे देखो। अगर आपको ये पूछा जाता है, मान लो सिमेट्रिक डिफरेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या पूछी जाती है देखो, ये पूछी जाती है देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाता है, इसका मतलब ये हो गया ए तथा बी के सममित अंतर में अवयवों की संख्या, इसका मतलब ये देखो ए तथा बी के सिमेट्रिक डिफरेंस सममित अंतर में अवयवों की संख्या, सममित अंतर में अवयवों की संख्या, इसका मतलब ये होता है देखो। तो कौन से अवयव आ जाएंगे, ए और बी का सममित अंतर अपन कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये मान लो ए है देखो, ये मान लो बी है, ये तो ए हो गया ये बी हो गया देखो। ए और बी के सममित अंतर को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, पीछे वाली क्लास में अपन ने डेफिनेशन देखी थी देखो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसे लिखा जाता है देखो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी का मतलब ए में से अपन बी को हटा देंगे देखो, ये एलिमेंट ले लेंगे अपन देखो, ए माइनस बी का मतलब ए में से अपन बी के अवयव हटा देंगे देखो, बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी में से अपन ए के अवयवों को हटा देंगे देखो, बी में से अपन क्या करेंगे ए के अवयवों को हटा देंगे, तो ये एलिमेंट आ जाएंगे देखो, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे देखो। सममित अंतर का मतलब अब अगर अपने को मान लो सिमेट्रिक डिफरेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाता है तो अपने को ये अवयव देखने हैं देखो, ये अवयव देखने हैं और ये अवयव देखने हैं, दोनों को जोड़ के लिख देंगे अपन, दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो क्या आएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस में अवयव की संख्या आ जाएगी देखो। तो ऐसे वेन डायग्राम से अपन काउंटिंग नंबर एलिमेंट्स की काउंटिंग है वो बहुत ही आसानी से अपन कर सकते हैं देखो। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, मान लो जैसे ये दे रखा है अपने को, कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, जैसे ये दे रखा है, मान लो ए में अवयवों की संख्या अपने को ये दे रखी है, ए में अवयवों की संख्या दे रखी है अपने को 60, बी में अवयवों की संख्या अपने को दे रखी है मान लो 40, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या दे रखी है अपने को 10। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना देखो, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या अपने को दे रखी है 10। अब ये सारी चीजें अपन याद कर सकते हैं देखो, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, एक तो ये पूछा गया देखो, सेकंड अपने को ये पूछा गया ए डेज इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी आएगी, ये पूछा गया देखो, थर्ड अपने को ये पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी डेज में अवयवों की संख्या कितनी आएगी, ये पूछा गया देखो, फोर्थ अपने को ये पूछा गया ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, वो पूछा गया देखो। ये पूछा गया, ये ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज का एग्जांपल अपन बाद में ले लेंगे दूसरा। फोर्थ अपने को ये पूछा गया ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस में अपने को पूछा गया देखो, ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे गए देखो। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है देखो, ए और बी दो सेट है तो सबसे पहले अपन दो सेट बना लेते हैं देखो, ये ए हो गया ये बी हो गया देखो, ये ए हो गया ये बी हो गया। अब
जब भी वेन डायग्राम अगर आप बना रहे हो तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, जो सब में कॉमन है उसको लिखा जाता है, जो सब में कॉमन है सबसे पहले उसको लिखा जाता है। सब में जो कॉमन है, सब में जो कॉमन है उस आदमी को लिया जाएगा सबसे पहले। तो यहां पर बात करें ए और बी दोनों में कॉमन कितने हैं, देखो 10, तो सबसे पहले लिख देंगे अपन यहाँ पे 10। जब भी आप वेन डायग्राम बना रहे हो तो जो सब में कॉमन है सबसे पहले उसको लिखेंगे। देखो तो ए और बी दोनों में कॉमन कितने हैं, देखो 10, तो यहाँ पे लिख दिया 10। अब ए में टोटल कितने अवयव आने चाहिए, देखो 60। ए में टोटल अवयव कितने होने चाहिए, 60। भाई अपने को ये नहीं कहा गया कि केवल एक अवयव, अपने को ये कहा गया है कि ए में टोटल अवयव 60 होने चाहिए। देखो ये टोटल अवयव 60 होने चाहिए, लेकिन 10 पहले से आ रहे हैं तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, देखो 50 आ जाएंगे। ऐसे बी में टोटल अवयव कितने हैं, देखो 40, 10 पहले से आ रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखो अब सारे क्वेश्चनों के आंसर अपन बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। देखो अभी अपन बात कर रहे थे ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी में जितने भी अवयव है सबको मिला के लिख देंगे। देखो सबको मिला के लिख देंगे तो कितना आएगा, सबको मिला के लिखेंगे तो देखो 50 + 10 + 30 यानी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखो ए डेस इंटरसेक्शन बी, ए डेस का मतलब होता है ए से बाहर, ए डेस इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए से बाहर और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट की अपन बात कर रहे हैं। देखो तो वो एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, इस पार्ट को अपन कहेंगे देखो ए डेस इंटरसेक्शन बी कहेंगे। देखो इसको अपन कहेंगे ए डेस इंटरसेक्शन बी। तो ए डेस इंटरसेक्शन बी का मतलब ये एलिमेंट कितने हो जाएंगे, देखो 30 हो जाएंगे। देखो इन अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। देखो ए डेस का मतलब ए से बाहर और बी दोनों के कॉमन की अपन बात कर रहे हैं। देखो अगर यहाँ पे अपने को ये पूछा जाता, मान लो अगर अपने को ये पूछा जाता, देखो b - a के एलिमेंट अगर पूछे जाते तो b - a के एलिमेंट भी कितने आते, देखो 30 ही आते। b - a के एलिमेंट भी कितने आते, 30 ही आते, यही एलिमेंट आते। देखो फिर अपने को पूछा गया a इंटरसेक्शन b डेस, a इंटरसेक्शन b डेस का मतलब b से बाहर के एलिमेंट, इस पार्ट को अपन कहते हैं, देखो वेन डायग्राम में अपन ने देखा था, इसको अपन कहते हैं a इंटरसेक्शन b डेस। तो a इंटरसेक्शन b डेस में कितने अवयव आ रहे हैं, देखो 50, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 50 आ जाएगा। देखो ऐसे ए और b के सिमेट्रिक डिफरेंस में अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे गए। देखो a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस, a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस अभी बात कर रहे थे अपन पीछे, a और b का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसकी अपन ने बात की थी। देखो a और b का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसका मतलब ये एलिमेंट अपने को लेने हैं और ये एलिमेंट अपने को लेने हैं। देखो a और b के सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये एलिमेंट अपने को लेने हैं, ये एलिमेंट लेने हैं। देखो यहाँ वाले अवयव और यहाँ वाले अवयव अपन ले लेंगे। देखो यहाँ वाले अवयव और यहाँ वाले अवयव अपन ले लेंगे। देखो तो यहाँ अगर अपन देखें तो देखो ये एलिमेंट ले लेंगे अपन, ये एलिमेंट ले लेंगे और ये एलिमेंट ले लेंगे। देखो ये दोनों एलिमेंट अपन ले लेंगे। देखो तो कौन कितना आ जाएगा, देखो a और b के सिमेट्रिक डिफरेंस में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 50 + 30 यानी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। देखो तो कहने का मतलब कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, वेन डायग्राम से इन सारे प्रश्नों के उत्तर अपन बता सकते हैं। देखो लैंग्वेज की फॉर्म में अगर अपने को कहें, जैसे मान लो ये दे दिया, फिर ये कहते हैं कि a या b में अवयवों की संख्या, तो a या b का मतलब यूनियन, तो सारे को मिला के लिख देते। देखो ए डेस इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ऐसे अवयव जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, ऐसे अवयव जो ए में है ये बी में है लेकिन ए में नहीं है, अगर उनकी संख्या पूछी जाती तो अपन ये निकालते। देखो अगर ए इंटरसेक्शन बी डेस का मतलब क्या है, केवल ए के अवयव, ये ऐसे अवयव जो ए में है परंतु बी में नहीं है, उसकी संख्या इतनी हो जाती है। देखो 50। तो वेन डायग्राम से बिल्कुल आसानी से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो और मान लो एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे यूनिवर्सल सेट है उसमें अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं 1000, नंबर ऑफ एलिमेंट अपने को 1000 दे रखे हैं। देखो ए में अपने को अवयवों की संख्या दे रखी है मान लो 300, बी में अवयवों की संख्या दे रखी है अपने को मान लो 400, बी में अवयवों की संख्या दे रखी है अपने को 400 दे रखी है। ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या दे रखी है अपने को 200 दे रखी है। देखो तब अपने को ये पूछा गया है, तब एक तो अपने को ये पूछा गया, देखो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, सबसे पहले तो अपने को ये पूछा गया है। सेकेंड अपने को ये पूछा गया है, इसका मान पूछा गया। देखो ए यूनियन पूछी गई है, ए इंटरसेक्शन बी डेस पूछा गया। देखो फोर्थ अपने को पूछा गया, मान लो ए और बी के सिमेट्रिक में नंबर ऑफ बनाएंगे इसका वेन डायग्राम। इन सारे क्वेश्चनों के उत्तर वेन डायग्राम बना रहे हैं, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो यहां अगर अपन देखें तो यूनिवर्सल सेट भी है, इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। देखो ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये तो है यूनिवर्सल सेट। टोटल एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, 1000 है। देखो फिर ए की बात कर रहे हैं तो ये ए हो गया। देखो
ये बी हो गया, ये बी हो जाएगा। देखो सबसे पहले देखो जब भी आप वेन डायग्राम बना रहे हो जो सब में कॉमन होता है उसको लिखा जाता है। तो ए और बी में कॉमन कितना देखो 200, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 200, 200 लिख देंगे। देखो अब ए में टोटल अवयव कितने होने चाहिए 300, 200 पहले से आ गए तो अब कितने आ जाएंगे इसमें 100 आ जाएंगे। देखो बी में टोटल कितने अवयव होने चाहिए 400, पहले से कितने आ गए 200, तो अब कितने आ जाएंगे 200 आ जाएंगे। देखो अब अपने को क्या पूछा गया देखो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस में नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा गया। ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस का मतलब क्या हो गया, ए और बी दोनों से बाहर अवयव पूछे गए हैं। देखो तो इसका क्या तरीका, देखो यू में जो एलिमेंट है ना उनमें से इन एलिमेंट्स को अपन माइनस कर देंगे। देखो भाई ये अवयव पूछे गए हैं, बाहर वाले अवयव अपने को पूछे गए हैं। देखो तो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है उनमें से इसको बाहर कर देंगे तो कितना आएगा देखो 1000 में से अपन इनको कम कर देंगे, 100 प्लस 200 प्लस 200 इनको कम कर देंगे। देखो तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। देखो तो ऐसे अवयव जो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस का मतलब ऐसे अवयव जो न तो ए में न बी में, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी। देखो ए यूनियन बी में कौन से अवयव हो जाएंगे, ए यूनियन बी का मतलब ये सारे एलिमेंट। देखो और ये सारे एलिमेंट कितने हो गए 500, तो उत्तर आएगा 500। देखो ए इंटरसेक्शन बी डेस का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डेस इसको कहेंगे। देखो अपन यह है ए इंटरसेक्शन बी डेस, ऐसे अवयव जो ए में है परंतु बी में नहीं, तो कितने हो गए 100 हो गए। देखो इनको समझने के लिए एक बार वेन डायग्राम वाले जो अपने पीछे पढ़ा है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ए इंटरसेक्शन बी डेस का मतलब ये है, देखो ए इंटरसेक्शन बी डेस का मतलब ये है, इन अवयवों को अपन कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी डेस। देखो ये अवयव कहलाएंगे ए इंटरसेक्शन बी डेस। देखो ऐसे अवयव जो ए में है परंतु बी में नहीं, या केवल एक अवयव है। देखो ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस में कितने एलिमेंट आएंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, ये अपन लेंगे, देखो ये पार्ट अपन लेंगे और ये पार्ट लेंगे। देखो दोनों को मिला के लिखेंगे तब क्या बनेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस बनेगा। देखो इसमें एलिमेंट कितने हैं 100, इसमें कितने हैं 200, तो कितना आएगा 100 प्लस 200 यानी कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो इस टाइप से बिल्कुल आसानी से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो कई बार जैसे कुछ क्वेश्चन है वो लैंग्वेज की फॉर्म में भी दिए हुए होते हैं। मान लो अपन एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक कमेटी में 60 व्यक्ति हैं, एक क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो जल्दी से, एक कमेटी में 60 व्यक्ति हैं, एक कमेटी में 60 व्यक्ति हैं, एक कमेटी में 60 व्यक्ति हैं जिनमें से 50 व्यक्ति हिंदी, जिनमें से 50 व्यक्ति हिंदी, 50 व्यक्ति हिंदी, वह 20 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। तब अपने को ये पूछा गया, देखो पहला ऑप्शन तो ये पूछा गया कि कुल व्यक्ति कितने हैं। पहला ऑप्शन तो अपने को ये पूछा गया कि ऐसे व्यक्ति कितने हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन अपने को ये पूछा गया कि ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, दोनों भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, दोनों भाषा बोलते हैं उनकी संख्या पूछी गई है। देखो ऐसे व्यक्ति जो दोनों भाषा बोलते हैं उनकी संख्या पूछी गई है। देखो ऐसे व्यक्ति जो दोनों भाषा बोलते हैं उनकी संख्या पूछी गई है। देखो सेकंड अपने को पूछा गया केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्ति, केवल हिंदी बोलते हैं उनकी संख्या पूछी गई है। देखो थर्ड अपने को पूछा गया ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, केवल अंग्रेजी बोलते हैं, उनकी संख्या अपने को पूछी गई है। देखो फोर्थ अपने को पूछा गया कम से कम एक भाषा बोलते हैं या केवल एक भाषा बोलते हैं, केवल एक भाषा बोलते हैं, उनकी संख्या अपने को पूछी गई है। देखो ये सारे आंसर अपने को बताने हैं। देखो तो कितना आसानी से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो अपन बात कर रहे हैं, देखो वेन डायग्राम अपन बना रहे हैं। देखो ये तो वो व्यक्ति हैं जो हिंदी बोलते हैं, देखो ये वो व्यक्ति हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। टोटल व्यक्ति अपने को कितने दे रखे हैं, देखो 60, कुल व्यक्ति अपने को कितने दे रखे हैं 60। अब वेन डायग्राम जब अपन बनाते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो कॉमन होता है वो लिखते हैं, लेकिन वो अपने को यहाँ नहीं दे रखा है तो उनकी संख्या मान लेंगे अपन x मान लेंगे। देखो जब अगर ये कॉमन पार्ट नहीं दिया हुआ होता तो इसको हमेशा x मानना है, इसको अपन मान लेंगे x मान लेंगे। देखो अब यहाँ अपने को दे रखा है, देखो 50 व्यक्ति है वो हिंदी बोलते हैं, 50 व्यक्ति क्या बोलते हैं, देखो हिंदी बोलते हैं, उसमें से x व्यक्ति ये हो गए जो दोनों भाषा बोलते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 50 माइनस x ये आ जाएगा। देखो 20 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, देखो ये सारे कितने हैं 20 व्यक्ति हैं। देखो लेकिन उनमें से x है वो दोनों भाषा बोलते हैं, तो ये केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को कितने हो गए 20 माइनस x। देखो
अगर कॉमन वाला नहीं दिया हुआ है, देखो दोनों में उबेनिस्ट नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले x मान लेंगे इसको, फिर अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, अब x व्यक्ति देखो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50 माइनस x। x व्यक्ति ऐसे हैं जो देखो अंग्रेजी, x व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, यानी इस पूरे कॉलम में कितना होना चाहिए, कहने का मतलब इस पूरे कॉलम में कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो पहले से x आ गया तो यहाँ आ जाएगा 20 माइनस x। इस पूरे कॉलम में कितना होना चाहिए 50, लेकिन पहले से x यहाँ पे आ गया तो यह आ जाएगा 50 माइनस x। अब अगर इन सब को जोड़ें तो कितना होना चाहिए, देखो 60, यानी कुल व्यक्ति 60 है, कुल व्यक्ति 60 है। देखो तो आ जाएगा 50 माइनस एक्स प्लस एक्स 20 माइनस एक्स, ये बराबर आ जाएगा किसके, 60 के। देखो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अगर अपन देखें तो ये बनेगा देखो 70 में से 60 कम कर देंगे, देखो तो ये आ जाएगा 70 माइनस 60 बराबर x आ जाएगा। देखो तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। देखो तो x यानी x का मतलब क्या था, ऐसे व्यक्ति जो दोनों भाषा बोलते हैं, दोनों भाषा बोलने वाले व्यक्ति कितने हो गए, 10, तो उत्तर हो गया अपना 10। देखो केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्ति, उसके बाद में अपन बात करें केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्ति, x का मान यहाँ पे आ गया कितना, 10। केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्ति, केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्ति हैं। देखो ये ऐसे व्यक्ति, देखो ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्ति हैं। देखो कितने हैं, 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, x का मान 10 है तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति, केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति कितने हो गए, 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स हो गया। देखो 20 माइनस एक्स, एक्स का मतलब हो गया 10, यानी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। देखो केवल एक भाषा बोलते हैं, केवल एक भाषा बोलते हैं वो व्यक्ति कितने होंगे, केवल एक भाषा का मतलब क्या हुआ, या तो केवल हिंदी बोलते हैं देखो, या केवल क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। देखो ये कितने लोग हो गए, देखो ये लोग हो गए कितने, 40, ये हो गए 40। केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति कितने हो गए, 10 हो गए। देखो तो यानी कितने हो गए, 50। तो 50 व्यक्ति ऐसे हो गए जो केवल एक भाषा बोलते हैं। तो यानी कहने का मतलब वेन डायग्राम की सहायता से अपन काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आसानी से अपन कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये अपने को दे रखा है, देखो एक नगर में 1000 परिवार है, एक नगर में 1000 परिवार दे रखे हैं। देखो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। देखो एक नगर में 1000 परिवार है, 40% परिवार है वो तो क्या करते हैं, समाचार पत्र ए पढ़ते हैं। देखो 40% परिवार है वो तो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, वो तो पढ़ते हैं समाचार पत्र ए पढ़ते हैं। देखो एक परिवार, एक जो शहर है उसमें 1000 परिवार है, उनमें से 40% परिवार है वो तो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं। देखो 20% है वो क्या पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं, 20% है वो बी समाचार पत्र पढ़ते हैं। देखो 10% है वो क्या करते हैं, सी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 10% है वो क्या करते हैं, सी समाचार पत्र पढ़ते हैं। 5% ऐसे हैं जो ए तथा बी दोनों पढ़ते हैं, 5% ऐसे हैं जो ए तथा बी दोनों पढ़ते हैं। देखो ए तथा बी दोनों पढ़ते हैं। 3% ऐसे हैं जो बी तथा सी दोनों पढ़ते हैं, 3% ऐसे हैं जो बी तथा सी दोनों पढ़ते हैं। देखो 4% ऐसे हैं जो ए तथा सी दोनों पढ़ते हैं, 4% ऐसे हैं जो ए तथा सी दोनों पढ़ते हैं। देखो ये दोनों पढ़ते हैं। 2% ऐसे हैं जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। देखो 2% ऐसे हैं जो ए भी पढ़ते हैं, बी भी पढ़ते हैं और सी भी पढ़ते हैं। देखो तो अपने को इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, देखो केवल ए समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या पूछी गई है। देखो केवल ए समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या पूछी गई है, पत्र पढ़ने वालों की संख्या पूछी गई है, वालों की संख्या पूछी गई है। अब सूत्र की सहायता से अगर अपन इस क्वेश्चन को करते हैं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। केवल ए का मतलब ही हो गया, देखो इसका मान निकालना है अपने को, ए पढ़ते हैं लेकिन बी और सी नहीं पढ़ते हैं। देखो यानी इसका मान अपने को निकालना है। देखो यानी ऐसे व्यक्तियों की संख्या निकालनी है जो केवल ए समाचार पत्र पढ़ते हैं, बी भी नहीं पढ़ते हैं, सी भी नहीं पढ़ते हैं, उनकी संख्या अपने को निकालनी है। देखो तो वैसे अगर फॉर्मूले से करें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन देखो वेन डायग्राम से कितना आसान हो जाएगा। सबसे पहले अपन बात करें, देखो ये तो अपन ने ए मान लिया, ये अपन ने मान लिया बी मान लिया। देखो ये तो ए है, ये तो वो उन व्यक्तियों का समुच्चय है जो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, ये समाचार पत्र बी पढ़ते हैं। देखो ये समाचार पत्र पढ़ते हैं सी पढ़ते हैं। देखो ध्यान से समझना इस बात को, ये तो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, ये समाचार पत्र बी पढ़ते हैं, ये समाचार पत्र सी पढ़ते हैं। देखो अब सबसे पहले अपन बात करें, देखो या थोड़ा सा और अपन इसको देखें, कलर चेंज करके अपन इसको देखते हैं। देखो
ये तो देखो समाचार पत्र ए पढ़ने वाले हो गए, देखो ये हो गए देखो समाचार पत्र बी पढ़ने वाले हो गए। जब अपने डिजिटल बोर्ड लगाया तो पूरा इसको देखते हैं, देखो इसकी बात अपन कर रहे हैं, देखो इसकी बात कर रहे हैं, देखो ये समाचार पत्र सी पढ़ने वाले व्यक्ति है, देखो ये समाचार पत्र सी पढ़ने वाले व्यक्ति है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, देखो अब इसको अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो सबसे पहले जब भी अपन वेन डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो सब में कॉमन होता है उसको लिखा जाता है। तो यहां आपने को ये दे रखा, देखो 2% लोग ऐसे हैं जो ए बी तथा सी तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। देखो तो 1000 का 2% कितना हो जाएगा, 1000 का 2% कितना हो जाएगा 20। तो 20 लोग ऐसे हैं जो ए बी सी तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। देखो तो यहां अगर अपन ए की बात करें तो देखो ये तो ए है, ये देखो क्या है बी है, और ये क्या है देखो सी है, ये सी है। देखो तो तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, देखो ये पार्ट हो गया। ए बी सी तीनों में अगर कॉमन देखें तो कॉमन पार्ट ये हो गया। देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 20। सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख देंगे 20। 2% लोग ऐसे हैं जो ए बी तथा सी तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। देखो तो यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया। देखो अब अपन उल्टा चलते जाएंगे। देखो यहाँ पे वेन डायग्राम में सबसे पहले जो सब में कॉमन होता है उसको लिखा जाता है। फिर देखो 4% ऐसे हैं जो ए तथा सी पढ़ते हैं। 4% का मतलब कितना हो गया 40 लोग ऐसे हैं जो ए और सी, ये तो देखो ए है और ये सी है। देखो ये तो ए हो गया देखो, और ये सी हो गया। इसमें कितना आना चाहिए 40, इसके अंदर कितना आना चाहिए 40 का मतलब 20 पहले से आ गया तो 20 और आ जाएगा। देखो इसके अंदर 20 और आ जाएगा। आपने को ये कह रखा कि 40 लोग ऐसे हैं जो ए और सी अखबार पढ़ते हैं। देखो ये तो ए हो गया, ये सी हो गया, तो इस पूरे कॉलम में 40 होना चाहिए। देखो 20 पहले से तो 20 और आ जाएगा। फिर देखो 3% ऐसे हैं जो बी तथा सी पढ़ते हैं। 3% ऐसे हैं जो बी तथा सी पढ़ते हैं, ये तो बी हो गया देखो, और ये हो गया सी। तो 3% का मतलब 30 इसमें आना चाहिए। देखो ये बी है, ये सी है, इस पूरे में कितना आना चाहिए 30। 20 पहले से आ गया तो 10 और आ जाएगा। देखो 10 और आ जाएगा। फिर अपन बात करें, देखो 5% ऐसे हैं जो ए तथा बी पढ़ते हैं। देखो ये तो ए हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया। देखो 5% ऐसे हैं जो ए तथा बी पढ़ते हैं, यानी इस पूरे में कितना आना चाहिए 5%, यानी कितना आना चाहिए 50। 20 पहले से आ रहा है तो 30 और आ जाएगा। देखो इसमें 30 और आ जाएगा। देखो 30 यहाँ पे और आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं, देखो शुरू से 40% परिवार ऐसे हैं जो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, यानी ए के अंदर कितना होना चाहिए 40%, यानी कितना होना चाहिए 400। इस पूरे में 400 होना चाहिए। देखो और पहले से कितना आ रहा है इसके अंदर 17 आ रहा है। देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा। देखो ऐसे ही 20% लोग हैं वो समाचार पत्र बी पढ़ते हैं। देखो 20% का मतलब कितना हो गया 200। तो बी वाला जो कॉलम है उसमें कितना आना चाहिए, देखो 200। पूरे में कितना आना चाहिए 200। पहले से कितना आ रहा है, देखो 30 20 50 और 10 यानी 60 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 140। ऐसे देखो 10% लोग ऐसे हैं जो सी समाचार पत्र पढ़ते हैं। सी समाचार पत्र पढ़ते हैं, ऐसे कितने लोग हैं 10%। 10% का मतलब कितना हो गया 200। तो इस पूरे के अंदर कितना आना चाहिए, देखो 100 आना चाहिए। 100 इस पूरे के अंदर आना चाहिए, और पहले से कितना आ रहा है 50, तो 50 और आ जाएगा। देखो अब अपन सारे क्वेश्चनों के आंसर अपन आसानी से दे सकते हैं। देखो आपने को ये पूछा गया केवल ए समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। केवल ए का मतलब क्या हो गया, ये पार्ट। देखो केवल ए का मतलब है ये पार्ट, इस पार्ट की अपन बात कर रहे हैं। देखो केवल ए का मतलब ये पार्ट है। देखो यानी बी से भी बाहर सी से भी बाहर केवल ए की बात कर रहे हैं। देखो अपन तो उत्तर कितना हो जाएगा अपना 330। आंसर हो जाएगा कितना 330। केवल ए समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी 330 हो जाएगी। अब अगर वैसे फॉर्मूले से करते तो काफी कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाता। अगर अपने को ये पूछा जाता है कि केवल सी समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, केवल सी समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या अगर पूछी जाती तो ये हो जाती। देखो यानी कितनी हो जाती 50। केवल सी के लिए अगर पूछा जाता तो केवल सी के लिए कितना हो जाता 50 हो जाता। देखो अगर अपने को ये पूछा जाता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते, ऐसे कितने लोग हैं जो कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते, तो अपन क्या करते हैं टोटल 1000 है उसमें से इन सबको घटा देते। देखो इन सब में से 1000 में से इन सबको अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, ऐसे लोग आ जाएंगे जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। देखो तो वेन डायग्राम की सहायता से कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आसानी से किया जा सकता है। देखो अब कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है ए यूनियन बी का न्यूनतम या अधिकतम मान पूछा जाता है। 1-2 एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है न्यूनतम या अधिकतम मान।
न्यूनतम या अधिकतम मान। तो ए यूनियन बी का न्यूनतम मान कब आता है? यदि ए क्या हो, सबसेट हो बी का। यानी न्यूनतम मान तो कब आएगा? देखो न्यूनतम मान, न्यूनतम अगर मान देखें इसका, तो अगर ए सबसेट है बी का, यानी ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर है, तब ए यूनियन बी का क्या आएगा? न्यूनतम मान आएगा। जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं, देखो जैसे ए बराबर अपन ने ले लिया मान लो 1 2, बी बराबर ले लिया सपोज अपन ने ले लिया 1 2 3 4 5 ले लिया, देखो 5 ले लिया। अब ए यूनियन बी में अगर अपन देखें तो कितना आएगा? देखो ए यूनियन बी के अंदर, ए यूनियन बी के अंदर आएगा 1 2 3 4 5, ये आएगा। देखो तो ए यूनियन बी के अंदर सबसे कम एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर हो गए। देखो एक अगर अपन ये केस लेते हैं, जैसे मान लो ए बराबर ले लिया मैंने, देखो 1 2, और बी बराबर अपन ले लेते हैं मान लो 3 4 5 6 7, ये ले लेते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ए यूनियन बी कितना आएगा? यहाँ पे अगर अपन देखें तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये आएगा। देखो तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं? देखो यहाँ पे आ रहे हैं कितने? 5 आ रहे हैं। देखो अगर इन दोनों को अलग अलग ले लें, तब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? देखो 7 आ रहे हैं। देखो तो कहने का मतलब यदि ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर है, तब तो क्या आता है? ए यूनियन बी का सबसे कम मान आता है। और ए और बी दोनों अगर अलग अलग होते हैं, तब सबसे ज्यादा तब क्या आएगा? सबसे ज्यादा मान आएगा। देखो तो सीधा सा अपन एक फॉर्मूला यहाँ देख सकते हैं। देखो अगर ए सबसेट हो बी है, अगर ए मान लो बी का सबसेट है, तब तो देखो इसका जो न्यूनतम मान आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? जो इनमें बड़ा है उसके बराबर आ रहा है, यानी बी में जो अवयवों की संख्या है उसके बराबर आ रहा है। देखो यानी ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, तब अपन ये देख सकते हैं। देखो इन दोनों में जो मैक्सिमम है वो अपन ले लेंगे। और अगर ए और बी दोनों अलग अलग हैं, तब ए यूनियन बी का मान किसके बराबर आ रहा है? इन दोनों के सम के बराबर आ रहा है। देखो ए में एलिमेंट 2 थे, इसमें 5 थे, तो दोनों का सम कितना हो गया? 7 हो गया। देखो तो सीधा सा अपन एक फॉर्मूला यहां लिख सकते हैं। देखो सीधा सा एक फॉर्मूला यहां पे लिखा जा सकता है। देखो यानी ए यूनियन बी का न्यूनतम मान अगर अपन देखें, इसका न्यूनतम मान अगर अपन देखें, मिनिमम इसकी वैल्यू देखें, तो वो आएगी मैक्सिमम ऑफ ए में एलिमेंट्स बी में एलिमेंट्स। देखो सीधा सा अपन एक फॉर्मूला देख सकते हैं। देखो ये एग्जाम में अपने पास इतना नहीं हो टाइम होगा कि अपन एग्जाम्पल लेके देखें, तो तुरंत अपन इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो ए यूनियन बी का न्यूनतम मान आएगा वो किसके बराबर आएगा? ए में अवयवों की संख्या बी में अवयवों की संख्या का जो मैक्सिमम मान है उसके बराबर आएगा। देखो ऐसे अधिकतम मान अगर देखें, मैक्सिमम वैल्यू अगर इसकी अपन देखें, तो अधिकतम मान किसके बराबर आएगा? देखो ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या, इसके बराबर आएगा। देखो ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या को जोड़ देंगे, तब क्या आएगा? इसका मैक्सिमम मान आएगा। देखो कोई भी एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे मान लो अपने को ये दे रखा है, ए में अवयवों की संख्या अपने को दे रखी है जैसे 3 दे रखी है, बी में अवयवों की संख्या अपने को दे रखी है 6 दे रखी है। देखो तब अपने को ये पूछा गया, देखो ए यूनियन बी का अपने को न्यूनतम मान पूछा गया। देखो मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। देखो इसकी ए यूनियन बी का अपने को न्यूनतम मान पूछा गया है, तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? देखो न्यूनतम मान अपन यहां से देख सकते हैं। देखो ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की जो संख्या उसका मैक्सिमम मान लेना। देखो मैक्सिमम मान कितना हो गया? 6 हो गया। देखो तो ए यूनियन बी का न्यूनतम मान कितना आता है? 6। अधिकतम मान अगर देखें तो अधिकतम मान कितना आ जाएगा? अधिकतम मान अगर देखा जाए तो अधिकतम मान किसके बराबर हो जाएगा? देखो ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या, दोनों को ऐड कर देंगे। देखो ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या को ऐड कर देंगे। देखो तो वो क्या आ जाएगा? अधिकतम मान आ जाएगा, वो हो जाएगा अधिकतम मान हो जाएगा। देखो तो ए यूनियन बी का न्यूनतम मान कितना आएगा? 6, जबकि अधिकतम मान कितना आएगा? 9। तो इस तरीके से आसानी से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन देखो एक एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, जैसे ए में अपने को अवयवों की संख्या दे रखी थी 10, ए में अवयवों की संख्या 10 दे रखी थी, बी में अवयवों की संख्या अपने को दे रखी थी 15 दे रखी थी, तथा ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या अपने को दे रखी थी, ये दे रखी थी, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या अपने को x दे रखी थी। तब ये पूछा गया था कि तब कौन सी बात सत्य है? तब सत्य है ये पूछा गया था। पहला ऑप्शन ये दे रखा था कि इसका मान होगा देखो 10 से लेकर 15 तक, पहला ऑप्शन ये दे रखा था। देखो सेकेंड ऑप्शन ये दे रखा था इसका मान होगा 10 से लेकर 25 तक, ऐसे दे रखा था। देखो थर्ड ऑप्शन ऐसा दे रखा था इसका मान होगा 15 से लेकर कहां तक? 25 तक। फोर्थ ऑप्शन ऐसे दे रखा था इसका मान हो जाएगा 15 से लेकर कहां तक? 25 तक। ऐसे अपने को आंसर दे रखे थे। देखो
तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यानी ए यूनियन बी का न्यूनतम मान कितना आएगा और अधिकतम मान कितना आएगा वो अपन देख लेंगे। देखो ए यूनियन बी का जो मान है उसको अपन एक्स कह रहे हैं। देखो तो एक्स का मिनिमम मान कितना आएगा, मैक्सिमम मान कितना आएगा वो अपन देख रहे हैं। देखो तो अगर इसका अपन न्यूनतम मान देखें, इसका अगर अपन एक्स का न्यूनतम मान देखें तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा। देखो अभी अपन बात कर रहे थे ए, मैक्सिमम ले लेंगे। देखो इसका न्यूनतम मान किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम ले लेंगे किसका, ए में अवयवों की संख्या का और बी में अवयवों की संख्या का। देखो इन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे। देखो तो यहां से कितना आएगा, देखो मैक्सिमम ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी 10, बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी 15, दोनों का मैक्सिमम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। देखो तो एक्स का न्यूनतम मान अगर देखा जाए तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखो अधिकतम मान अगर देखें, मैक्सिमम वैल्यू इसकी देखें तो वो कितनी हो जाएगी। देखो मैक्सिमम वैल्यू ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या। देखो ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी 10, बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी 15, यानी कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। देखो तो एक्स का मान न्यूनतम मान तो कितना हो जाएगा 15 और अधिकतम मान कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं भाई ए के सारे अवयव अगर बी के अंदर है तब इसका न्यूनतम मान 15 आएगा। हो सकता है ए के कुछ अवयव ही क्या हो बी के अंदर हो, तब एक्स का जो मान आएगा ए यूनियन बी का मान आएगा वो 15 और 25 के बीच में भी आ सकता है। तो इसका मतलब जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन बात कर रहे थे कि जैसे वेन डायग्राम की सहायता से अपन जैसे काउंटिंग कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की काउंटिंग अपन कैसे कर सकते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही तरीका अपने को काम में लेना है। वेन डायग्राम की सहायता से अपन आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे सबसेट के बारे में, पढ़ेंगे उपसमुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।